तो हेलो प्यारे प्यारे मेरे साथियों, भाभी जी तो एटीएम की मशीन निकल गई भाई। तो दूसरी तरफ भाभी जी ने सास और बहू में अंतर बताकर पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। तो चलिए वीडियो में फटाफट देखते हैं। चलो चुपचाप से घर पूरा बेइज्जती करवा के रख दी मेरा। क्या वो भैया? अरे पूरा मार्केट में मेरा बेइज्जती करवा के रख दी। जब इतना बड़ा बैग है तो यहाँ से पैसा निकाल के देना जरूरी था इसको। ऐसी तरह मेरी मम्मी भी तो निकाल के देती थी, उसी से सीखे हैं हम। अच्छा पूजा, ये बता सास, नंद और हस्बैंड में क्या फर्क है? जो सांस ना लेने दे वो सास है, और जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे वो नंद है, और जो बनी बनाई लाइफ की बैंड बजा दे वो हस्बैंड है। जब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होंगी। हाँ है तो उनकी शादी हो गई है? दीदी नकली नोट मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं ना। ठीक है तो फिर एक 100 के नोट की गड्डी दे दो। ये लो। रुको जरा बहन। कितने हुए? 100 रुपए हो गए। ये लो। मुझे पागल समझ रखा है क्या? मेरे से नोट लेके मुझे चिपका रही है। अच्छा ये तो नकली नोट है, असली नोट दे। अच्छा रुक जरा बहन। ये लो। अबे ये भी तो नकली नोट है, असली नोट है, असली नोट। असली? हाँ। अब देख तू। ये लो। अबे 50 का नहीं 100 मांग रही, 100 का नोट दे। अबे ये लेना, 100 ही तो दे रही थी तुझे। अबे ये भी तो नकली है। अबे साली ये ले। साली खुद तो नकली नोट दे रही है और मुझसे असली मांग रही है। रुक 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 रुक, इनसे पूछते हैं। तो भैया इधर शौचालय कहाँ है? आगे से राइट। वहाँ जाके बूतना। लेकिन एक सेकंड। हेलो कहाँ हो? जी घर पे हो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस रील देख रही हो। आप कहाँ पे हो? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। 2 घंटे हो गए तुम्हारे पीछे आके बैठा हूँ। खाना खाना लगा दो। 1 घंटे पहले खाना भी खा लिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं होगा इसे। जाएगा भाई। ओह क्या प्यार है भाई। चला अब तो भाभी जी गया। देख लिया भाभी जी। इसको मौका न छोड़े। लेकिन एक सेकंड। क्या हुआ किरण, क्या सोच रही है? अरे यार मुझे तो मेरे घर वालों का ही समझ में नहीं आता। अगर घर वालों की बात का मैं जवाब दे दूं तो कहते उल्टा बोल रही है, जबान लड़ा रही है, और अगर उनकी बात का जवाब नहीं दूं, चुप रहूं, तो कहते कितना ही कह लो ढीठों के जैसे नत्ती हो रही, कुछ बात का फर्क नहीं पड़ता। यार तू सही कह रही है, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। जब हम बच्चे गलती करते हैं तो हमारी गलती मानी जाती है, हमें उसकी सजा मिलती है। लेकिन जब हमारे वही गलती हमारे माँ बाप करते हैं तो उनकी कोई गलती मानी नहीं जाती, उनको सजा क्यों नहीं मिलती? हाँ यार सही कह रही है तू, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। साला मैं मेरी दोस्त से 2 मिनट कॉल पे बात करती हूँ ना, मेरी मम्मी बोलती है 2 घंटे से फोन पे लगी हुई है, और वही मेरी मम्मी मेरे मामा या मौसी से 5 घंटे भी बात करती है तो आके यही बोलती है 5 ही तो मिनट हुई है। सही कह रही है तू। और एक सबसे बड़ी बात जो तो मुझे आज तक की समझ में नहीं आई, क्या किरण? कि घर में होने वाले हर कलेश का कारण हम लोग ही क्यों होते हैं। मुझे तो लगता है घर की छत भी गिर गई ना तो उसका कारण भी हम ही होंगे। क्या हुआ? लो किस सोच में हो? पड़ोसन का बच्चा हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई नहीं खिलाई तुमको वो? अच्छा मिठाई खिलाई, उसके घर देखने गए थे। बच्चा बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जैसा। वाला कर। ये तो भगवान का करिश्मा है। पिछली बार तुम ही बोल रही थी पड़ोसन को ना मेरा बच्चा बहुत पसंद है, वो चाहती है कि मेरे बच्चा जैसा उसका बच्चा हो। देखो आज भगवान सुन लिए। लो भाई। भगवान सुन लिए कि तुम सुन लिए। चलो तुम चलो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। टंटना वॉशिंग मशीन। वाह, तुम मेरे लिए वॉशिंग मशीन लाए हो। कपड़े धो धो के तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा था ना, अब तुम इससे कपड़े धो, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। थैंक यू बेबी। हाँ चलो कपड़े धो अब। लो भाई।
ए पागल खोपड़ी की लड़की, ये क्या कर रही है तू? कपड़े धो रही हूँ। अरे इसके ऊपर कौन कपड़े धोता है? कपड़ों को इसके अंदर डाल के धोते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अंदर कपड़े धोने रहते हैं। हाँ। रुको, क्या हुआ? तुमने तो कहा था ना इसके अंदर कपड़े धोते, तो मुझे अंदर बैठ के कपड़े धोना पड़ेगा ना। बस कर मेरी माँ, बस कर। ये वॉशिंग मशीन वापस कर देता हूँ मैं। क्यों? तुमको पता है कुकर में 4-5 सीटी क्यों लगता है? राइट भाई। क्योंकि एक बार में औरत सुनती कहाँ है। बहुत सारी औरतें बोलती है कि हमें टकला आदमी पसंद नहीं है, तो फिर ये कैसे पसंद है? कभी चाय के डब्बे में, कभी तकिए में, कभी अटैची में, कभी सूटकेस में, कभी अलमारी में, कभी यहाँ पे। अरे बाहर क्यों नहीं निकाल के फेंक देती है फिर? अब देखना कुछ लोग नवरात्रों में करेंगे जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। और नवरात्र खत्म होते ही धय मुर्गा और धय मुर्गा। जब हम कुआं रही तो रउआ से अच्छा लड़का सन के रिश्ता आवत रहे, तो कौ काहे ना ले लू? तो कहाँ से कह लेती? भाग में लिखा रहे ले रहा तो कहाँ से खैती पेड़ा? चलो सास बहू का झगड़ा मिटाने की आधुनिक दवाई ले लो। सास बहू के झगड़ा मिटाने की दवाई? चलो ये तो देखो कि कौन सी दवाई है। भैया सुनो। हाँ माता जी बोलो। भैया हमने कभी ऐसी दवाई का सुना नहीं। क्योंकि ये दवाई मेडिकल पे नहीं मिलती, इसका आविष्कार मैंने खुद किया है। अच्छा बताओ तो कौन सी दवाई है? देखो माता जी, हर सास की एक ही दिक्कत है कि उसकी बहू उससे मुंह चलाती है, बिल्कुल सही बोला भाई साहब। और हर बहू की एक ही दिक्कत है कि उसकी सास बात बात पे ताने मारती है। ये भी सही है। इसलिए मैंने ऐसी दवाई बनाई है, ना तो सास के ताने बहू को बुरा लगेंगे, ना ही बहू का मुंह चलाना सास को बुरा लगेगा। वो एक काम करते हैं, हम दोनों ये दवाई ले लेते हैं, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। सही बोल रहे हो मम्मी जी आप। भाई साहब ये दवाई कितने की है? मात्र 50,000 की। कितनी रहेगी? माता जी सालों की मेहनत लगी है दवाई बनाने में, लेना तो लो, नहीं तो लड़ते ना जिंदगी भर। मैं तो चला। भैया रुको रुको, ये लो पैसे, दवाई दो। ये क्या है? भैया ये तो रुई है। जब भी तुम्हारे बहू मुंह चलाए तो इसको कान में डाल लेना, आवाज सुनाई नहीं देगी। और जब भी तुम्हारी सास ताने मारे इसको कान में डाल लेना, आपको ताने सुनाई नहीं देगी। ठीक है। यार बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। क्या? लोग बोलते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो अगर किसी आदमी को शुगर की बीमारी हो तो क्या उससे भी मेहनत करनी चाहिए? हाँ यार, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। नहाने के बाद में हम पूरे साफ हो जाते हैं, तो फिर टॉवल कैसे गंदा होता है? हाँ बहन, मुझे भी एक बात और समझ में नहीं आती। अगर किसी बच्चे का घर नहीं हो तो क्या उसे भी होमवर्क मिलेगा? हाँ यार, मुझे भी एक बात और समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर मेरा अभी तक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना? हाँ बहन, मुझे एक बात और समझ में नहीं आती। नील गाय नीली नहीं होती, तो फिर उसे नील गाय क्यों कहते हैं? हाँ यार, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। जब हम रिंग को कान में पहनते तो वो इयरिंग हो जाती है, जब हम रिंग को नोज में पहनते तो वो नोज रिंग हो जाती है, लेकिन जब हम रिंग को फिंगर में पहनते तो वो अंगूठी कैसे हो जाती है? हमारे इस चैनल में इसी तरह का वीडियो शानदार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें।